नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स विद हर्षवर्धन यूट्यूब चैनल पर। पिछले दो वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम संख्याओं का घन निकाल सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं। घनमूल की हमने एक विधि पढ़ी थी, ट्रिक से हम घनमूल कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं घनमूल की एक और इम्पोर्टेंट मेथड, कैसे क्या निकालते हैं उसको। उसका नाम है गुणनखंड विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से आप घनमूल निकालने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो गुणनखंड विधि से ही हल होते हैं। तो पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड से आप किस तरह से घनमूल निकाल सकते हो। जैसे हमें कहा गया है 512 का घनमूल निकालना है। ठीक है, तो हम 512 के अंदर क्या करेंगे, हम 512 के अंदर सबसे पहले छोटे छोटे नंबर का भाग देंगे। 2 का जा रहा है, 2 का दे दो। कितनी बार गया आपके ये 256 बार। फिर 2 का जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 128 बार। फिर 2 का जा रहा है 64 बार। फिर 2 का जा रहा है 32 बार। फिर 2 का जा रहा है 16 बार। फिर 2 का जा रहा है 8 बार। फिर 2 का जा रहा है 4 बार। फिर 2 का जा रहा है 2 बार और वापस 2 का जा रहा है 1 बार। क्या ये समझ में आ रही बात? फिलहाल सब में पूरे में 2 का ही भाग गया और यहाँ पर 1 आ गया, यहीं पे रुकना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 3-3 के जोड़े लेने हैं। वर्गमूल में हमने 2-2 के जोड़े लिए थे, घनमूल में हम 3-3 के जोड़े लेंगे। समान संख्याओं के 3-3 के पेयर बनेंगे, उसके अंदर से आपको एक संख्या निकालनी है। तो ये समान संख्याओं का एक जोड़ा बना, इसमें से मैं 2 लूँगा, इसमें से भी मैं 2 लूँगा और इसमें से भी मैं 2 लूँगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 × 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, तो 512 का घनमूल कितना होता है, 8 होता है। एक बार वापस, जैसे यहाँ दे रखा है 343 का हमें निकालना है घनमूल, तो हम यहाँ पर गुणनखंड विधि करेंगे। आप 2 का भाग तो नहीं जा रहा, 3 का भी इसमें नहीं जाएगा, 5 का भी भाग नहीं जा रहा है, तो आप चेक कर लेना 5 में लास्ट में 0.5 होना चाहिए, नहीं जाएगा। 3 का क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो मैं 7 का भाग दे के देखता हूँ। 7 का भाग गया 4 बार और ये हो जाएगा आपका 63 9 बार। वापस 7 का भाग जा रहा है, कितनी बार 7 बार। वापस 7 का भाग जा रहा है, कितनी बार 1 बार जा रहा है। इसका मतलब इस संख्या में 3-3 के कितने जोड़े बने, 1, यानी इसमें से आपको एक संख्या लेनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 343। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है ये? एक बार वापस, जैसे आपसे ये कहा गया है कि 10,648, इसका आपको घनमूल बताना है। इस विधि से हम निकाल के चेक करते हैं। इस विधि से हम निकाल के चेक करें तो ये कितना आएगा, देखिएगा आप लोग। 10,648 सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है 5 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 4 बार। फिर 2 का भाग गया इसके अंदर 2 बार, फिर 6 बार, फिर 6 बार, फिर 2 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है 1 3 3 1। अब इसमें किसका भाग जाएगा, 11 का। कितनी बार 121। फिर 11 का, कितनी बार 11। फिर 11 का, कितनी बार 1। इसके अंदर से आपको 2 का जोड़ा लेंगे 2, इसके अंदर से आप 11 का जोड़ा लोगे 11, तो 2 × 11, 2 × 11 करने पर ये कितना आंसर आएगा आपका, 22 आएगा। यहाँ पर 2-2 के 3 बार 2 आया, तो इस ये 3-3 के जोड़े बना लिए मैंने। 2 का भी जोड़ा बन गया, 3 के 11 के भी जोड़े बन गए 3-3 के। इसमें से संख्या निकलेगी 2, इसमें संख्या निकलेगी 11। 2 × 11 आपका आंसर कितना आएगा, 22। तो इस विधि को हम बोलते हैं घनमूल निकालने की गुणनखंड विधि। क्लियर है यहाँ पर? अब इसके क्वेश्चन क्या आते हैं, ये तो आप डायरेक्ट ही ट्रिक से बताया, उससे भी कर सकते हो। इस विधि की आवश्यकता कहाँ पड़ी, तो इस विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी मैं आपको समझाता हूँ। प्रश्न इस तरह से लिखा हुआ है कि 243 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 243 को एक छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण घन। पूर्ण घन का मतलब ऐसी संख्या जिसका घनमूल जो आता है, जिसका क्यूब रूट जो निकलता है वो एक पूर्ण संख्या हो, पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 8 एक पूर्ण घन संख्या है। जैसे 512 का घनमूल 8 होता है तो एक 512 पूर्ण घन है। जैसे 343 का घनमूल 7 होता है तो वो एक
पूर्णगण संख्या है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे नेक्स्ट देखिएगा, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि किससे गुणा करे या फिर किससे भाग देवे कि पूर्णगण हो जाए, तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा, गुणनखंड विधि। तो हम क्या करेंगे, 243 के अंदर भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 3 का देंगे। कितनी बार गया? 8, 81। फिर 3 का जाएगा 27, फिर 3 का जाएगा 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आगे, अब आपको क्या करना है, 3 के जोड़े बनाने हैं। तो आप ये देखिएगा, यहाँ पर तो 3 का जोड़ा बन गया। क्या यहाँ पर 3 का जोड़ा बन पा रहा है क्या? नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर 2 बार तो 3 आ रहा है, 1 बार मुझे 3 और चाहिए, 3 के जोड़े बनाने। तो 1 बार 3 और चाहिए, इसका मतलब मुझे इस संख्या को 243 को 1 बार किससे गुणा करना पड़ेगा? मुझे इसको 3 से 1 बार और गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको 1 बार 3 से और गुणा करूंगा तो ये नंबर जो है वो आपका हो जाएगा 729। और 729 का तो घनमूल निकलता है, कितना होता है? 9 होता है। यहाँ पर अगर और 3 आता तो यहाँ से भी 3 निकल जाता, 3 × 3 हमारा आंसर कितना आ जाता? 9। लेकिन वो कब आएगा? जब यहाँ पर 3 होगा। ये 3 कब होगा? जब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। और 243 को किससे मल्टीप्लाई करे कि संख्या पूर्णगण हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? हमें यहाँ पर एक 3 की और आवश्यकता है, इस कारण इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है ये? आगे अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर गुणा करने की बजाय यहाँ पर आपसे कहा जाता, गुणा करने की बजाय अगर आपसे कहा जाता किस न्यूनतम संख्या से डिवाइड करें, किस न्यूनतम संख्या का भाग करें कि प्राप्त संख्या पूर्णगण हो जाए, तो अगर भाग करना है तो भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से तो यहाँ से तो ये जोड़े बन गए। क्या यहाँ पे जोड़े बन पा रहे हैं क्या? यहाँ पे तो जोड़े नहीं बन पा रहे हैं। इसका मतलब ये नंबर एक्स्ट्रा है, तो इन नंबर को आपको हटाना है। यानी आपको किसको हटाना है? 3 × 3 यानी आपको 9 को हटाना है। तो भाग देने की बात करेंगे तो आपको 243 में से किस न्यूनतम संख्या का भाग देंगे कि पूर्णगण संख्या बनेगी, तो आपका आंसर आएगा 9 को हटाएंगे, क्योंकि दोनों एक्स्ट्रा है, इनका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ से आपको इन दोनों को हटाना पड़ेगा, यानी 9 को हटाना पड़ेगा 3 × 3 को। क्लियर? वापस क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 20,736 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा करे कि प्राप्त संख्या आपकी क्या हो जाए? पूर्णगण हो जाए। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करते हैं। 20,736 सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, दे दो इसके अंदर 3, 6, 8, फिर से 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 5, 1, 8, 4, फिर से 2 का भाग जा रहा है, ये जा रहा है आपके इसके अंदर 2, 5, 9, 2, फिर से 2 का भाग जा रहा है 1, 2, 9, 6, फिर से 2 का भाग जा रहा है, ये जा रहा है आपका 6, 4, 8, फिर से जा रहा है इसके अंदर 2 का भाग, अब की बार जा रहा है ये 3, 2, 4, फिर 2 का भाग जा रहा है, ये जा रहा है इसके अंदर 1, 6, 2, फिर से 2 का भाग जा रहा है इसके अंदर 8, 1, अब 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं 81 से मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर 81, इसमें 3 का भाग जा रहा है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे स्टार्ट किया 27 बार, फिर 3 का जा रहा है, इसमें जा रहा है 9 बार, फिर 3 का जा रहा है 3 बार, फिर 3 का जा रहा है इसके अंदर 1 बार। यहाँ से लेकर आगे भी कंटिन्यू है, उसको मैंने इस वाले पोर्शन को मैंने यहाँ लिखा है। ओके, अब आप देखिएगा, अब मैं तीन संख्याओं के जोड़े बनाने समान संख्याओं के, एक तो 2 का जोड़ा ये बना, एक 2 का जोड़ा ये बना, यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है? 2 ही बार आ रहा है, और तो 2 नहीं आ रहा है। यहाँ पे 3 का जोड़ा बना है, 3 का भी जोड़ा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार आ रहा है, लेकिन मुझे 3 का जोड़ा चाहिए, तो यहाँ पे मुझे 2 की आवश्यकता है, एक तो 2 की आवश्यकता यहाँ पर है। यहाँ पर 3 एक बार ही आ रहा है, मुझे 3 का जोड़ा बनाना है, तो यहाँ पर 2 बार 3 की आवश्यकता है।
है ना। यहाँ पर 2 बार 3 की आवश्यकता है और यहाँ पर 1 2 की आवश्यकता है और यहाँ 2 3 की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमें कितने की आवश्यकता है? 2 की आवश्यकता तो यहाँ पर है, इंटू 3 इंटू 3 9 की आवश्यकता यहाँ पर है, यानी कितने की आवश्यकता है हमें? 18 की आवश्यकता है। यानी 20,736 को किस न्यूनतम संख्या से आपको गुणा करना पड़ेगा ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण गण होगी? तो 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी आपका आंसर कितना आएगा? 18 की आवश्यकता है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको? अगर इसमें ये कहता कि 20,736 को किस न्यूनतम संख्या से भाग करें, किस न्यूनतम संख्या से भाग करें, तो भाग करने की बात अगर आती, भाग करने की बात आती तो हम क्या कहते हैं? यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा है क्योंकि इनका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यहाँ से हमें इन 4 को हटाना है। और यहाँ पर ये 3 एक्स्ट्रा है, यहाँ से हमें इस 3 को हटाना है। ये ऊपर तो जोड़ा बन रहा है, इधर जोड़ा नहीं बन रहा है। तो भाग देने की कंडीशन में एक तो जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है उनको हटा दो, और गुणा करने की कंडीशन में जोड़े नहीं बन रहे तो जोड़े बनाने के लिए 3 3 के लिए कितने की और आवश्यकता है उससे गुणा करवाना पड़ेगा। तो भाग देंगे तो 4 हटाएंगे और 3 हटाएंगे, यानी किस न्यूनतम संख्या से भाग देवे कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाए, तो आपका आंसर आएगा 12 से भाग देना पड़ेगा। और गुणा करने की कहा जावे तो गुणा करने के लिए आपको मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि 3 के जोड़े बनाने में कितनी संख्याओं की और आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर 2 बार 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 बार 2 आ रहा है, मुझे 3 का जोड़ा बनाने के लिए कितने 2 और चाहिए? 1 2 और चाहिए, तो 1 तो 2 यहाँ पे गुणा कराना है। यहाँ पर 3 एक बार आ रहा है, ऊपर तो बन गया जोड़ा, यहाँ पर 3 एक बार आ रहा है, मुझे 3 का जोड़ा बनाने के लिए कितने 3 और चाहिए? 2 3 और चाहिए, यानी यहाँ पर मुझे और कितने चाहिए? 9 और चाहिए। यहाँ पर 2 3 यानी 3 इंटू 3 चाहिए, यानी हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 18 से। और भाग देने की बात है तो कितना हटाए? जो एक्स्ट्रा है उसको हटाओ, जिसके जोड़े नहीं बन रहे उसको हटाओ। यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, हटा दिया। यहाँ पर इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा, हटा दिया, यानी कितना हटाना है? 12 हटाना है। तो भाग किससे देना है? न्यूनतम संख्या से 12 से, और गुणा किस न्यूनतम संख्या से करना है? 18 से। क्लियर है ये गुणा भाग वाले क्वेश्चन? अब हम बढ़ते इससे आगे। आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपसे कहा गया है कि प्रथम n प्राकृत संख्या घनों का अगर योग निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे आपसे कहा गया प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घनों का योग ज्ञात करो। तो हम यहां पर n का मान कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। लिख लो मान 5, 5 प्लस 1 यानी 6/2, और इसके ऊपर हमें क्या लगाना है? स्क्वायर। ये कट गया 3 बार, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15। 15 का हमें क्या करना है? स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 15 का स्क्वायर होगा आपका 225, यानी प्रथम 5 प्राकृत संख्या घनों का योग 225 आएगा। यानी 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस 125, इन सबको आपने ऐड किया तो आपका आंसर कितना आएगा? 225। ओके, तो इस तरह से किन्हीं भी प्राकृत संख्या घनों का योग निकालना है, ये फॉर्मूला लगाकर आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे घातांक के नियम से संबंधित प्रश्न।